बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच अब तक नहीं सुलझ सका है। सीट बंटवारे का अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस बीच महागठबंधन दरकने लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दम पर बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में बवाल मचा है। देखिए रिपोर्ट। पर महागठबंधन में घमासान, जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में मचा है बवाल। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में घमासान मचा है। महागठबंधन से सीट नहीं मिलने से नाराज जेएमएम ने अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेएमएम ने बिहार की 6 सीटों पर न सिर्फ उम्मीदवार उतारने की घोषणा की, बल्कि 20 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी। यानी अब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन महागठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। न सिर्फ महागठबंधन बल्कि टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में भी बवाल मचा है। कांग्रेस के रिसर्च सेल के अध्यक्ष आनंद माधव समेत कई नेताओं ने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आनंद माधव, गजानंद शाही, छत्रपति तिवारी, नागेंद्र प्रसाद विकल, रंजन सिंह, बच्चू प्रसाद सिंह और बंटी चौधरी सहित कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश राम पर गंभीर आरोप लगाए। इन नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई अब कुछ नेताओं के निजी दलालों के हाथों बंधक बन गई है। यही नहीं, आनंद माधव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया। हालांकि वे पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। राहुल गांधी जी को उनके जो लेफ्टिनेंट हैं उन लोगों ने छला है, उन लोगों ने ठगा है। उन लोगों ने यहाँ पे चाहा कि जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि भाई कोई जनरल मैनेजर, कोई सीईओ कुछ कह दे, सारे लोग उस तरह के लगे। उन्होंने पार्टी के वर्कर को नौकर समझा है, नौकरों की तरह काम कराया है, लेकिन इनाम किसी और को दिया है, अपने लोगों को दिया है। इसी का विरोध है और विरोध इसका है कि पार्टी में व्यवस्था नहीं सुधरेगी। वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग एक राजनीतिक दल है, तो फिर सब दिन ऐसे ही रहेंगे। कार्यकर्ता जो वर्षों से जूता घिस रहे हैं उनको कोई मान सम्मान नहीं है। बाहर से आए हुए चंद लोगों को आप जो है मंच में बिठा रहे हैं, राहुल जी के साथ बिठा रहे हैं और बाकी लोग हमारे कार्यकर्ता पुराने वो गिड़गिड़ा रहे हैं। इधर महागठबंधन में मचे घमासान पर एनडीए ने चुटकी ली है। नित्यानंद राय ने कहा है कि अपनी संभावित हार से घबराए महागठबंधन में घमासान मचा है। वहीं चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। अब अपनी हार, पराजय देखकर महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए। और इस तरह से भी वहां घमासान बचा हुआ है कि बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं महागठबंधन के कि हमको महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है, इसलिए महागठबंधन में तो अब टिकट लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कंफ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ ये मुलाकात है। पहले चरण के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है, लेकिन अब तक महागठबंधन पर सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। महागठबंधन में कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ रही है, ये अभी नहीं पता है। यही नहीं,
कई सीटों पर महागठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जहां एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जनता ने मन बना लिया है। जनता के मन में क्या है, ये टटोलने के लिए चलते हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर, जहां से संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए, जहां एक तरफ राजनीतिक दलों में पहले फेज के नॉमिनेशन के बाद भी बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ बांकीपुर के जनता के मन में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आयुष, देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं इस बार बिहार चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये क्षेत्र में हमेशा जो है कायस्थों का कब्जा रहा है और यहाँ पर नितिन नवीन यहाँ से 4 बार विधायक चुनकर आए हैं और इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें रिपीट किया है अपने सिटिंग विधायक को। इसके साथ साथ महागठबंधन ने राजद से रेखा गुप्ता को उतारा है, तो वहीं वंदना सिन्हा को जन सुराज ने चुनावी मैदान में उतारा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ हैं। मुद्दे क्या है, इस बार वोटिंग किन मुद्दों पर होना है, यहाँ का विकास कैसे हुआ, नितिन नवीन कितने सफल रहे 5 सालों में, सीधे जुड़ते हैं, समझते हैं। मैडम, इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या है, लोगों का मिजाज क्या लग रहा है और 5 साल कैसा रहा? देखिए, जनता अब अलर्ट है, सजग है और पहले वाली बात नहीं है कि कोई भी टिकट लेकर आएगा और जनता उसको मुहर लगा देगी। अब जनता भी चाहती है कि जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जो जनता के बीच में आएगा, उसी को मुहर लगाएगी, उसी को वोट देगी और उसी को चुनेगी। तो क्या लग रहा है 5 सालों में कितना काम हो पाया यहाँ? बहुत ज्यादा सड़कों का जाल बिछा भी आप देख सकते हैं। जो हमारा मरीन ड्राइव है, आप पहले 10 साल 15-20 साल पहले आप देखिए और अभी देखिए क्या बदलाव आया है। और ये बदलाव जो आया है एनडीए की सरकार में बदलाव आया है। सड़कों का महाजाल, कनेक्टिविटी, सारा चीज, इतने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सभी चीज़ों पर विकास हुआ है। खास करके महिलाओं को तो इतना सम्मान मिला है कि एक एक महिला एनडीए को ही वोट देगी। और नितिन नवीन जी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं लगातार जीत रहे हैं और जनता पहले ही मन बना चुकी है कि कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन नितिन नवीन जी है यहाँ के परमानेंट रहेंगे, बरकरार रहेंगे, लगातार रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जनसुराज ने जो प्रत्याशी दिया है, वंदना सिन्हा यहाँ से चुनावी मैदान में, महागठबंधन की तरफ से भी यहाँ चुनावी मैदान में, तो आखिर यहाँ के लोग उन पर क्यों ना विश्वास करें, क्यों दूसरा विकल्प नहीं है? उनको कोई अभी तक जानते ही नहीं है कि वंदना सिंह है कौन। यहाँ पर कोई कभी कुछ काम की होंगे तभी तो जानेंगे, और ना वो अभी कुछ चेहरा में आई हैं अभी हैं। नितिन नवीन जी का तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके बारे में कोई विकल्प रहेगा तभी तो। आप विकल्प की बात कर रहे हैं, नितिन नवीन के सामने कोई विकल्प है ही नहीं। हाँ, उन्होंने जो समग्र विकास किया है, जिसको आप खुद उसको देख सकते हैं। तो देख ही रहे हैं, आपके ठीक बगल में जो सड़क है, जरा मेरे सहयोगी रिंकू आपको दिखाएंगे ये सड़कों का हाल क्या है। अभी भी कचड़े के ढेर यहाँ पर पड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं आपके क्षेत्र ये बताइए प्रशांत जी, ये बताइए। बता रहे हैं, ये कचरा जरूर आप देख रहे हैं, लेकिन पब्लिक का भी दायित्व होता है कि सुबह शाम अगर गाड़ी आता है तो हम गाड़ी में कचरा फेंकें। अगर मान लीजिए यहाँ कचरा पब्लिक फेंक रहा है तो ये नेता का दायित्व नहीं है कि नेता घर से आपका पोटली उठा के और गाड़ी में नहीं डालेगा। ये जनता का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है कि जब गाड़ी आ रहा है तो हम गाड़ी में अपना कचरा डालें, ठीक है ना। और यहाँ मान लीजिए पब्लिक लाके यहाँ फेंक दे रहा, तो ये तो पब्लिक का है, कोई नेता का ये दोष है नहीं। आज देख लीजिए, आज कचरा दिखा रहे हैं ना आप, यहाँ हर समय आप देखिएगा यहाँ गाय घूम रहा है, ठीक है ना। गाय जो है, गाय यहाँ देखिए, ठीक है। अगर यहाँ नगर निगम कार्रवाई करती है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि आरजेडी कुछ क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, तो बीजेपी वाले पक्षपात कर रहे हैं, यही है। आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह से विकास हुआ? आप तो खुद यहाँ रहते हैं। नितिन नवीन पथ परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। ये रोड जो देख रहे हैं ना सर, नाली के बगल से 90% बीजेपी कार्य करता है। अगर 4 व्हीलर लेके जाइएगा तो कब पलटी मार देगा नाली में पता नहीं चलेगा। रोड टूटा हुआ है, पथ परिवहन मंत्री जो आप एसके पुरी पार्क से देखिएगा, नया रोड बना हुआ चकाचक, लेकिन अभी बारिश हुआ है तो रोड में गड्ढा हो गया है।
ठीक है, ऐसा परिवहन मंत्री है, मत पूछिए, एकदम रोड के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक बारिश में गड्ढा बन जा रहा है। मतलब क्या लग रहा है, मतलब इस है ना, मतलब रोड बना रहे हैं, चिप्पी चिपका रहे हैं, भैया भी बैठते हैं उस जगह पे, ठीक है, पान दुकान के वाले बैठेंगे, लेकिन वहाँ पे देखिएगा तो नया रोड बना है उसमें। इनको पता नहीं है, ये नाला का शिलान्यास हो चुका है, मीठा ये आनंदपुरी नाला का शिलान्यास हो चुका है। सुन लीजिए, देखिए शिलान्यास हो चुका है, 500 करोड़ की लागत से हो जाए, 5 साल में एक रोड नहीं बना क्योंकि ढलैया है, टूटा हुआ है। अभी विकल्प या फिर से नितिन नवीन? मजबूरी हो गया यहाँ के लोगों को, बस एक चस्का लगा हुआ है। नितिन नवीन अपने बहुत नहीं है, अगर अपने बहुत उसका जमानत भी नहीं बचेगा इस क्षेत्र में। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, ऐसी पांचवी बार पांचवी बार हमारे एनडीए सरकार ने ऐसी पांचवी बार एनडीए सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। अगर नितिन नवीन, और आपसे एक बात कहते हैं, आप किसी भी पक्ष की बात सुने तो एक पक्ष की दोनों बात सुनिए, बताइए ना। आप चलिए, आपको हम 40 से 50 गाय दिखाएंगे जो कि नाला पे रात दिन घूमती रहती है। ये हॉस्टलों का गढ़ है, यहाँ बहुत सारे छात्र बाहर के पढ़ते हैं कि कभी किसको मार देती है, कभी किसको मार देती है, तो इस मुद्दे का भी बात होनी चाहिए। आप नाला कचरा को जरूर दिखाए, लेकिन चलिए आप क्या स्थिति है, लोग गाय के बच्चे को जब मरता है उस नाला में फेंक देंगे, सारा गोबर को। ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की खुद की जिम्मेवारी है कि वो कैसे अपने मोहल्ले। अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, इसलिए घर घर के लोग उस कचरा पे डंपिंग किए हुए हैं, और आज ही तो कल उठेंगे भी ना। क्या अगर वो लेबर है, क्या वो ड्राइवर है, कचरा ढोने वाला है, तो उसको छुट्टी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये 1 महीना से गिर रहा है हमारे आगे कॉपी। जी नहीं सर 2 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। जैसे आपका बात सबको सुना है ना, जैसे आपकी बात सबको सुना है ना, आराम से। कचरा तो यहाँ ये लोग बोल रहे हैं ना कि ये लोग आप बोलिए। बीजेपी में यही दिक्कत है, बीजेपी में यही दिक्कत है, बोलने नहीं देंगे, ये लोग बोलने नहीं देंगे। ये जब बोले तो हम लोग साथ नहीं सुनिए, ये लोग जब बोले 5 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के अलावा और क्या चाहिए? बहुत अलावा है, बहुत चीज है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। आज कचरा का बात जो उठ रहा है, गाय भैंस और गोबर जो गिरा हुआ है। एक बात सुन लीजिए मैडम, एक बात सुन लीजिए मैडम, भैया 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, हाथ जोड़कर बोले 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। अरे भैया 1 मिनट, इन लोगों का लास्ट ऑप्शन है भारत माता की जय, लास्ट ऑप्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हम सुनते हैं। एक मिनट, आज जो हम महिलाएं हैं, अभी हम इस टाइम अकेले अपने घर से बाहर निकले हैं। क्या लालू यादव के राज में क्या हम महिलाएं सुरक्षित थे? हम राजद की सरकार में क्या हम सुरक्षित थे? आप पहले इधर आकर देखिए, आज हम निकले हैं, आज हमारी महिलाएं, बेटियां, बहू आज खुलेआम सड़क पर उतर रही है। लोगों को क्या लग रहा है? एक मिनट सुन लीजिए, उन्होंने बोला कि मैडम 1 मिनट, उन्होंने बोला कि 1 मिनट से कचरा गिरा है और सालों से 40 और 50 गाय रात में घूमती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा। अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। इस बार विधानसभा क्षेत्रों में और क्या चाहिए जो 5 सालों में नहीं हो पाया, वो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? इस बार देखिए, वो भी बिहार का ही है, हम भी बिहारी हैं। नहीं तो नितिन नवीन जीतता है यहाँ से, ना बीजेपी जीतती है, जीतता है तो काम, और उसके काम पर लोग वोट देते हैं। तो वो नितिन नवीन जो है ना, वो विधायक नहीं है, वो मंत्री नहीं है, वो एक कर्मठ उम्मीदवार है, वो कर्म को देखते हैं, एक एक जनता से रूबरू मिलते हैं। इनका भी कहना सही है, लेकिन हम उस मुद्दे पर धीरे धीरे कर रहे हैं। बड़े से बड़े नाला, बड़े से बड़े घटिया रोड को हम आज ठीक कर रहे हैं। राजद की जो उम्मीदवार है, आप लोग को लगता है कि इस बार चुनावी मैदान में अगर नितिन नवीन के सामने राजद ने उतारा है उन्हें, तो कुछ विकल्प है ऐसा? यहाँ के क्षेत्र के लोग ये समझते हैं? नहीं, अगर कुछ रहता ना पहले से तो हम कह सकते थे, लेकिन उनका कोई विकल्प नहीं है। नितिन नवीन एक ऐसा नाम ही इसका विकल्प नहीं लगता, ना आगे न पीछे, वो सीएम के पद। आप लोग को क्या लग रहा है इस बार? एक मिनट,
ये व्यवस्था आज से नहीं है, बहुत दिन पहले से, ठीक ना। पहले सुनिए, मेरा बात सुनिए, बहुत दिन पहले से है। सरकार दोनों का बना सर, बीजेपी का भी बना, महागठबंधन का भी बना, ठीक ना। व्यवस्था वही है, ठीक। आज कुछ महीनों पहले आए थे नितिन नवीन, इसका ये शिलान्यास करके गए। लेकिन कहने का मतलब कि महागठबंधन का सरकार बना हो या फिर इंडिया का सरकार बना हो, उस पीरियड में दोनों का नहीं भी बनता है जिम्मेदारी। तो आप फिर इस पे बकझक क्यों कर रहे हैं? जिस तरह आपको सरकार दोनों की थी, सरकार दोनों का था, जिम्मेदारी दोनों की बनती है। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा भैया, सही बात बोल रहा है ना। इस बार लेकिन जन सुराज और राजद ने जो उम्मीदवार उतारा है, आपको लग रहा है कि कुछ इस बार है ऐसा विधानसभा? जन सुराज 5% के अंदर में सिमट जाएगा भैया। 5% अंदर वोट उनको आएंगे, बाकी फुल बहुमत से एनडीए सरकार फिर से। क्या लग रहा है और चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है, माहौल एकदम शांत है, सब कुछ आराम से होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, विकास होते रहेगा। कुछ शिकायत समाज सेवकों का है तो वो लोग समाज सेवक जो मिलकर वो लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। कुछ पार्षद लोग का गलती है तो पार्षद लोग गलती उसको अलग मुद्दे पे बात करते हैं ना। 5 सालों में नितिन नवीन यहाँ से सिटिंग विधायक हैं, कई सालों से वो जीतते भी आ रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 5 सालों का रिकॉर्ड उनका कैसा है? रिपोर्ट कार्ड कैसा देखते हैं? रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया उनका है। कुछ शिकायत है तो लोकल लेवल पे है, तो लोकल जब तक आगे समाज के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब सुरक्षित कुछ नहीं होगा, न सफाई होगा न सुरक्षित होगा। आप लोग निकलिए घर से, देखिए आप तो होगा काम होगा। आप निकलिए, रोड बनता आप आते नहीं है, फिर शिकायत करते कि रोड नहीं बन रहा, रोड खराब बन रहा है। जब रोड बनता है तब निकलती क्यों नहीं घर से बाहर? तो कोई निकलते नहीं आप पर समाज के लोग। आप शिकायत कीजिएगा बाद में रोड खराब हो गया, रोड बनते से आप निकलिए, उस समय बोलिए तो आप लोग निकलेंगे नहीं। तो समाज को विपक्ष के तौर पर विपक्ष का ये दावा है कि इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा और यहाँ से इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं वो बाजी मार सकते हैं। यहाँ के लोग इसको भैया बांकीपुर का ऐसा एक उम्मीदवार का नाम बता दीजिए, विपक्ष का कोई उम्मीदवार का नाम जिसको लोग पहचानते हो। नितिन नवीन को छोड़ के कोई पहचानता है? विपक्ष का कोई उम्मीदवार कोई है? नाम भी लोग जानते हैं क्या उनके? आज रेखा गुप्ता आ रही है आरजेडी से। रेखा गुप्ता है कौन? क्या क्षेत्र में काम की है, कितने पब्लिक से मिली है, कितने जनता के लिए काम की है, ये तो बता दे आरजेडी वाले। कांग्रेस नए चेहरों पे कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, लेकिन तेजस्वी जी के एक चीज से हमको बहुत विश्वास है, वो जो बोले ना कि युवा को हम जॉब देंगे, एकदम विश्वास है, जॉब देंगे। वो कैसे जॉब देंगे पता है? लैंड फॉर जॉब, जैसे उनके पिताजी किए थे लैंड फॉर जॉब, उसी तरह तेजस्वी जी भी है ना कि सरकार बनेगी महागठबंधन की तो हर घर में एक सरकारी नौकरी, एकदम हाँ, एकदम सरकारी नौकरी देंगे। पहले जमीन लिखवाएंगे फिर सरकारी नौकरी। नौकरी तो मिलेगा। जितना बोले हैं कि हम हर घर में जॉब देंगे, उसके लिए तो बिहार का उतना बजट भी नहीं है। चपरासी से लेकर ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, चपरासी से लेकर ऊपर जितने अधिकारी हैं, टोटल मिलाकर 23.5 से 23.5 लाख रुपया सिर्फ जनता इसमें बिहार में टोटल नौकरी करते हैं। तो कैसे मान सकते हैं कि एक घर में एक नौकरी देंगे? उतना तो बिहार का बजट ही नहीं है। तो देखिए वही होता है, जो शिक्षित आदमी होगा तो शिक्षा बात करेगा, बजट देखेगा कि मेरा बिहार का कितना बजट है और टोटल बजट का अनुमान लगाएगा। युवा होने के नाते क्या तेजस्वी के उन वादों पर आप लोगों को भरोसा है? लग रहा है समझदार आदमी है, नहीं करेगा। इतना बिहार का मेरा टोटल बजट ही नहीं है तो हम क्या ही करेंगे? क्यों करेंगे? कोई कारण ऐसे ही जैसे वो लोग अंधभक्त हैं, वो लोग अंधभक्त हो सकते हैं तो हम भी अंधभक्त हो सकते हैं। नहीं, क्या वो वादे हैं तेजस्वी के जिस पे लग रहा है भरोसा है? आपको तो पता ही होगा, सारा जानकारी लेके आए हो। नहीं है जानकारी? अरे सारा जानकारी आपके पास क्या मिले? पहली बात एग्जांपल के बेसिस पे चलते हैं, डाटा के बेसिस पे चलते हैं। 17 महीने में उतना कितना 4 लाख रोजगार दिए थे कि नहीं दिए थे? तो जब वो 5 साल के लिए आएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? और एक बात दूसरी बात, आप सुनिए बोलने दीजिए ना, बोलिए। और दूसरी बात ये लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो 15 साल पीछे जाते हैं, 20 साल पीछे जाते हैं। अभी कंपेयर करो, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, अभी का टाइम में किस स्पीड में विकास होना चाहिए उससे स्पीड करो ना। अब 20 साल पीछे जा रहे हो तो 5 साल का पहले का काम दिखा रहे हो, ये थोड़ी ना होता है।
अभी 20 साल में आपने क्या किया? विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। आप लोग को लग रहा है नए चेहरा है रेखा गुप्ता, उन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, बस आरजेडी से उनको टिकट मिल जाए, बस विश्वास करेंगे। कोई भी आए, कुत्ता बिल्ली भी आ जाए, उनको आरजेडी के पे टिकट मिल जाए, बस हो गया, बस वही काफी है। 1996 में जब हमने एप्लीकेशन जनता दरबार में दिया था कि हमारा जमीन कोई हड़प लिया है और इस पर इंसाफ किया जाए, तो कहते हैं क्या नीतीश कुमार की जाओ कमाओ खाओ। आप गए थे नीतीश कुमार के सामने? 10 बार एप्लीकेशन दिए हैं पूरा फैमिली। आज हम रोड पर हैं, किराए के मकान में बचपन से यहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन हमारा जमीन 2 बीघा कोई और रखे हुए है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। नीतीश को क्या लग रहा है सर, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या फिर से नितिन नवीन को देख रहे हैं या फिर नया? दूसरा कोई विकल्प कहाँ है? मुर्दाबाद जिंदाबाद होने दीजिएगा, सबका अधिकार है बोलने का। होगा वही जो होने वाला है, जो वोट देने वाला है घर में, जो वोट देने आएगा ना, तो जो वोट देने वाला है वो घर में है। और वही 5 काम बता दीजिए नितिन नवीन का, जो काम यहाँ विधानसभा क्षेत्र में काम है सब दिख रहा है, बताइए ना, बता दीजिए। ऐसा सब अभी सड़क बन रहा नहीं देख रहे हैं? यहाँ बताइए ना सर, यहाँ बताइए। 15 साल से सड़क बन ही रहा है, सारा हर काम। या तो आपको बोलने पर मना नहीं किया, बोलिए सर। आप कौन काम यहाँ जो होना चाहिए जो नहीं हुआ है? हम लोग का गली का देख लीजिए, नाला था कैसा पोजीशन बन गया, नहीं बना। बताइए ना सर, बताइए ना गाय के बारे में। एक यहाँ पर देखिए गाय का क्या पोजीशन है, देख लीजिए। यहाँ पर रात में निकलना मुश्किल है। रात में निकलता कौन है? पहली बात गाय का सोल्यूशन निकालिए। अच्छा मैडम, आपको क्या लग रहा है? मैडम आपको क्या लग रहा है? वंदना सिन्हा जन सुराज से यहाँ उम्मीदवार बनाई गई हैं, लग रहा है भरोसा? देखिए, जनता उसी को चुनती है, उसके लिए जनता के बीच में आना पड़ेगा। जन सुराग पार्टी को काम करना होगा, जनता को दिल जीतना होगा, काम करना होगा। विकास तो नहीं है, किया जा रहा है बड़ा बड़ा वादा कि आएंगे, एक बार भरोसा तो कीजिए। देखिए, एक एनडीए सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो लाल किले से जो संकल्प लेते हैं वो सिद्धि तक पहुंचाने का अगर कोई काम करते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। और डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और कभी रुकने वाला नहीं। लोगों को क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्या है बदलाव है या फिर से उन्हीं कैंडिडेट पे भरोसा है? और तेज रफ्तार चाहे तेजस्वी सरकार चाहे, सीधी बात है, झंडा गड़ेगा वहीं पर, कितनों हल्ला कर नए चेहरे पे भरोसा करना है तेजस्वी सरकार। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता तो नहीं है, कैसे उन पे भरोसा किया जाए? वो यहाँ आती नहीं है विधानसभा क्षेत्र, राजद ने भले ही उम्मीदवार बना दिया, लेकिन भरोसा कैसे करें? माहौल में घूमेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे तभी लोग जानेंगे, जानते जानते नहीं जानेंगे, एक थोड़ी जान जाएंगे। यही तो आरोप लग रहा है ना कि अब चुनाव आया, घूमे एक प्रत्याशी को पहले भी तो घूमना चाहिए। कोरोना काल में घूमना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग पहले भी घूमते हैं, जवाब तो सुन लीजिए। घूम रहे हैं, घूमेंगे, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, डिप्टी मेयर की प्रत्याशी रह चुकी है, घूम रहे हैं क्षेत्र में, लोग से संपर्क में है ना, लोग जानते जानते एक दूसरे को जान लेंगे और एक मौका मिलना चाहिए उनको, है ना। आप लोग युवा इधर आइए, आगे आइए। क्या लग रहा है, किस पे भरोसा है इस बार? क्या इस बार किस पे भरोसा है? वोटर कार्ड वेस्ट बंगाल से, तो आप यहाँ रहते हैं ना इस क्षेत्र में? नहीं, हम रहते हैं। क्या है इसके बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में पता है? हाँ, मेरे को पता है। कौन है अभी, किसकी सरकार है? अभी नीतीश कुमार का। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार या फिर कोई और, महागठबंधन, जन सुराज, कई विकल्प हैं? देखिए, हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हम बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा। मुद्दा है, मेन जो मुद्दा है, ये बिहार का गरीबी दूर हो कैसे सकता है, ये मेन मुद्दा है। ये रोड नाला ये सब कभी गरीबी दूर नहीं। क्या है मुद्दा बताइए? मेन मुद्दा होना चाहिए कि हर घर में एजुकेटेड लोग होना चाहिए। हर अगर बच्चा अगर मतलब 0 से लेकर 14 वर्ष तक किशोर घूम कर यही तो बता रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, बदलाव कीजिए। अभी जो एजुकेटेड कैंडिडेट जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपया है, इनसे इतना लोग है, सबका बात रखने का समर्थन है, सब कुछ स्वतंत्रता है। एक बात से पूछिए कि अपने बच्चा को अगर इनको साल में 5 साल में 10 हजार रुपया मिल रहा है, क्या इनको बच्चा हर महीना 5 से 10 हजार रुपया कमा कर दे, ये बढ़िया कि 5 साल में 10 हजार रुपया मिले, ये बढ़िया? इनसे ये सवाल पूछिए, हम पूछते हैं।
तो इसीलिए जन स्वराज शिक्षा की बात कर रही है, तो शिक्षा प्राइमरी है तभी गरीबी दूर हो सकता है, अन्यथा कभी पे भरोसा इधर की जनता किस पे? हम जन स्वराज का समर्थन हाँ जन स्वराज का समर्थन। तो वंदना सिन्हा को यहाँ हमको शिक्षा प्राइमरी चाहिए बस, तभी गरीबी दूर हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकती है। लेकिन जन स्वराज में भी तो बहुत विरोध देखने को मिला। जब टिकट के बंटवारे हुए तो लोगों ने आरोप लगा दिया। अरे हर पार्टी में होती है, गोली चल जाती है सर, हर पार्टी में होती है ऐसा कुछ भी बात नहीं है सर। तो क्या लग रहा है इस बार जन स्वराज जीत रहा है बांकीपुर से। कैसे जीत रहा है? यहाँ तो नई कैंडिडेट। अरे नई कैंडिडेट से क्या हुआ सर, अब पार्टी नया तो कैंडिडेट नहीं आएगा। पार्टी अगर नया है तो कैंडिडेट भी नया रहेगा ना। सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, आप लोग सुनते हैं ना, सुनिए। बीजेपी तो पुराना पार्टी है, कुम्हरार में कहा दे दिया बीजेपी ब्रोकर का, सबसे बड़ी पार्टी है, कहा दे दिया नया कैंडिडेट देता पुराना कैंडिडेट को। अगर आपको इतना काम किए, विकास किए हैं तो फ्री में बिजली बांट रहे हैं, वो फ्री बीज नहीं हुआ। अगर वही कांग्रेस करे तो फ्री बीज है, 10,000 रुपया महिला को दे रहे हैं। बिहार का बजट कितना है? 3 लाख करोड़। हाँ, आप 2 लाख रुपया दीजिएगा सबको इलेक्शन के बाद, 2 लाख करोड़ वही दे दीजिएगा। 1,12,000 करोड़ आप सैलरी में। आप बताइए, सैलरी में कहाँ से? यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर राहुल कुमार यादव। राहुल जी बताइए, क्या लग रहा है विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में? बांकीपुर में रेखा देवी आ रही है। रेखा देवी यही है, रेखा गुप्ता आ रही है। रेखा गुप्ता महागठबंधन। तो लोग कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी कहने दीजिए ना, कहने वाले को कोई रोक नहीं सकता। लेते हैं बोलने दिया। देखिए, उसको मौका मिलेगा क्षेत्र में आने का, रहेंगी। अभी उसके इससे पहले तो मिला नहीं है मौका। उन लोग का बहुत अच्छा टॉपिक था, गाय। आज से 1.5 साल पहले मंत्रिमंडल जब विस्तार नहीं हुआ था तो नितिन नवीन जी नगर विकास मंत्री थे। यहाँ की चेयर मेयर बीजेपी समर्थित कैंडिडेट थी, बीजेपी उसको समर्थन दिया था। गाड़ी 20 को गाड़ी खड़ा होगा अभी जाकर नगर निगम में, माल जाल पकड़ने वाला। आप 50 बार पकड़िए, आपका सरकार है, फाइन देगा, आदमी का आदत छूटेगा। आप पकड़िएगा नहीं, वोट बैंक बनाइएगा। आरोप लग रहा है मैडम कि विधायकों ने काम नहीं किया यहाँ पर आपके विधानसभा। ये जो अभी आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, राजद की सरकार में व्यापारी लोग, अच्छे शरीफ लोग घर में दुबक के रहते थे, और ये गुंडा अपराधी रोड पर ऐसे खुले घूमते थे। आज ये किसकी देन है जो हम लोग स्वतंत्र रूप से, महिलाएं हो, बेटा बेटी सब सुरक्षित होकर आज जो घर से बाहर निकलते हैं, ये किसकी देन है? आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। फिर भी इस बार बिहार में नहीं, मेरा इधर तो देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के मिले जुले प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ऐसे में दिलचस्प होगा बांकीपुर का मुकाबला। हालांकि बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में देखना है कि क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिलती है या फिर इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की बयार बह रही है। यह तो खैर 14 नवंबर को पता चल पाएगा। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।